दोस्तों, हम सभी ने एग्जाम्स तो दिए हैं और उसका डर भी हमें जरूर कभी न कभी होता था। लेकिन आज जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, उस मूवी में एग्जाम में बैठने वाले बच्चों की जिंदगी ही पलट जाती है और उनमें से कुछ लोग तो किसी लायक नहीं रह जाते। और आज की हमारी मूवी है द एम्प्टी चेयर फाइनल एग्जाम। So without wasting any time, let's get into the roller coaster ride of this movie। कहानी बिंगतंग बंगा हाई स्कूल से शुरू होती है, जहाँ कई स्टूडेंट्स का फाइनल एग्जाम चल रहा था और उस एग्जाम हॉल में कई इन्विजिलेटर्स भी मौजूद थे। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे चीटिंग कर रहे थे और इसके अलावा उस स्कूल की हेडमास्टर मिसेस अमेंडा उन्हें सीसीटीवी के थ्रू देख रही थी ताकि कोई बच्चा चीटिंग ना करे। इसी बीच अमेंडा दो बच्चों को चीटिंग करते हुए पकड़ लेती है और उनका एग्जाम कैंसिल करके उन्हें दूसरे रूम में भेज देती है। उसी के साथ वो दो और लड़कियों को भी भेजती है जिनका नाम नाला और इनका है। अगले रूम में पहुंचने पे वो दोनों लड़कियां एरियल और पाशा नाम के लड़कों से मिलती हैं। इन्हें दोबारा एक मौका मिलता है अपना एग्जाम क्लियर करने का, जहाँ इनका एक टीचर मिस्टर यूदी भी वहाँ था। यहाँ ये चारों अपना एग्जाम शांति से कर रहे थे। लेकिन दूसरी ओर हम उस एग्जाम हॉल में देखते हैं कि उनकी चेयर्स के अलावा वहाँ एक और चेयर भी रखी थी जो कि खाली थी, जिसका मतलब वहाँ एक स्टूडेंट मिसिंग था, जिसका हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब थोड़ी देर बाद वहाँ एग्जाम ओवर हो गया था, पर वहाँ बैठी एक लड़की के हाथ रुकते ही नहीं है और उसका हाथ उसके कंट्रोल में नहीं होता, जिससे उसका एग्जाम भी खराब हो रहा था। धीरे धीरे वो खुद ही तड़पने लगती है और उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं और वो काफी वियर्ड हरकतें करने लगती हैं, जिससे डरकर वहाँ उनके पास बाकी टीचर्स आते हैं जो उसे संभालने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो लड़की इनसे संभाल नहीं रही थी। वो इन्हें धक्का देकर एक टीचर को जान से मार देती है। हाँ दोस्तों, जान से मार देती है, जिसे देखकर वहाँ सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं। और उतने में वहाँ एक और स्टूडेंट भी वियर्ड हरकतें करने लगता है और अब वो भी बाकी स्टूडेंट पे अटैक करने लगता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स उसे रोकने आते हैं तो वो उनसे भी नहीं रुकता। उतने में जो लड़कियां पहले वियर्ड बिहेव कर रही थी वो खुद को जान से मार लेती हैं। देखते ही देखते वहाँ और भी कई बच्चे ऐसे ही वियर्ड बिहेव करना शुरू कर देते हैं और वो क्लासरूम खून और डर से भर जाता है। और जब अमेंडा ये देखती है तो वो हैरान हो जाती है कि आखिर ये क्या हो रहा है। दूसरी ओर हॉल का गेट खुलते ही कई बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। अब ये देखकर अमेंडा बाहर आती है और एक आदमी को कॉल करती है जिसका नाम अयूब था और वो उसे बताती है कि स्कूल के बच्चे फिर से पजेस्ड हो रहे हैं और उसे वहाँ आना होगा। अयूब ये सुनकर अपनी असिस्टेंट नकीला के साथ वहाँ आने के लिए निकल जाता है। वही स्कूल में जो बच्चे हॉल से भागे थे वो स्कूल में ही अलग अलग जगह जाके छुप जाते हैं और उनमें से कुछ स्कूल के गेट के पास पहुंचते हैं जहां गार्ड उन्हें रोकता है। तो ये बच्चे उसे सब कुछ बताते हैं पर वो उन्हें गेट की चाबी नहीं देता। तो बच्चे डर के मारे गेट को फांद कर जाने की कोशिश करते हैं तो वो भी पजेस्ड हो जाते हैं और बाकी बच्चों पर अटैक करने लगते हैं। इतना कुछ होने के बाद भी वो गार्ड गेट नहीं खोलता। तभी वहाँ अमेंडा भी आ जाती है और वो गार्ड अमेंडा के कहने पर भी गेट नहीं खोल रहा था। ये जानने के बाद वो बच्चे और भी ज्यादा डर जाते हैं और जो बच्चे पजेस्ड थे वो ये बोलते हैं कि आज कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं जाएगा क्योंकि अभी एग्जाम खत्म नहीं हुआ है। यानी जो स्पिरिट इन्हें पजेस किए हुए थी वो इन्हें स्कूल से बाहर नहीं जाने देना चाहती थी। और तो और अमेंडा भी यहाँ खुद छुप रही थी क्योंकि वो भी इन्हें यहाँ से जाने नहीं दे रही थी और उसे पता था कि बच्चे फिर से पजेस्ड हैं, जिसका मतलब ये पहले भी हुआ था और इसीलिए उसने अयूब को वहाँ बुलाया था। सीन वापस अमेंडा पे जाता है जो ये सब देखकर अपने ऑफिस में छुप जाती है और बच्चों को माइक के थ्रू गॉड से प्रेयर करने के लिए कहती है। यहाँ हम कई बच्चों को जिंदा देखते हैं। कुछ बच्चे एक और हॉल में थे जहाँ कुछ टीचर्स भी उनके साथ थे तो कुछ अलग रूम में छुपे हुए थे। लेकिन धीरे धीरे सारे बच्चे पजेस्ड हो रहे थे और मर रहे थे। उतने में हम चारों स्टूडेंट्स और टीचर्स को देखते हैं जो अलग से एग्जाम देने गए थे और इन्हें अभी कुछ भी नहीं पता था कि वहाँ क्या हो रहा है। उनका एक टीचर एग्जाम पूरा करवा के वहाँ से जाने लगता है तो उतने में इनका भी पजेस्ड हो जाती है जो पाशा और एरियल पे अटैक कर देती है और इन्हें अभी भी नहीं पता कि आखिर क्या हो रहा है। इसीलिए वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं पर उतने में पाशा भी पजेस्ड हो जाता है और ये दोनों भी खुदकुशी कर लेते हैं। ये देखकर बाकी तीनों बच्चे वहाँ से डर के मारे भागते हैं। तभी हम एक लड़के को नर्स रूम में जाता हुआ देखते हैं जहाँ उसे एक लड़की की डेड बॉडी दिखती है जिसने फांसी लगा रखी थी और हम यहाँ हंसने की आवाज भी सुनते हैं। उतने में सीन शिफ्ट होता है और गार्ड अमेंडा के पास आता है तो अमेंडा उसे अयूब को पीछे के गेट से अंदर लाने के लिए कहती है और वहीं उसके पीछे दो लड़कियां भी आ जाती हैं। अयूब के आने पर गार्ड गेट खोलकर उन्हें अंदर बुला लेता है तो वो लड़कियां मौका देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो लड़कियां भी पजेस्ड हो चुकी थी तो नकीला उन्हें कुछ मंत्रों से खत्म करती है। अब वो गार्ड अयूब को लेकर अमेंडा के पास पहुँचता है और अमेंडा उसे सब कुछ बताती है।
तभी अयूब सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। जब वो पहली लड़की पजेस्ड हुई थी वहाँ उसे एक खाली सीट भी मिलती है, जिसके बारे में पूछने पर अमेंडा बताती है कि वो सीट करीना नाम की एक लड़की की है, जिसे अमेंडा ने पनिश करने के लिए उसे एग्जाम में ना बैठने की सजा दी थी और उसने आज सुबह ही सुसाइड कर लिया और उसकी बॉडी नर्स रूम में है। ये जानकर अयूब गार्ड को लेकर नर्स रूम में जाता है तो उसे करीना की डेड बॉडी नहीं बल्कि उस लड़के की डेड बॉडी मिलती है जो नर्स रूम में आया था, और वहीं वो गार्ड भी पजेस हो जाता है और अयूब और नकीला पे अटैक कर देता है, पर वो किसी तरह उसे रोकते हैं, पर वो गार्ड मारा जाता है। फिर ये सीधे अमेंडा के पास आते हैं और इन्हें गार्ड के बारे में बताते हैं। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि अपना बदला लेने के लिए ये सब कुछ करीना की स्पिरिट कर रही है, इसीलिए उन्हें करीना की डेड बॉडी को ढूंढकर उसका अंतिम संस्कार करना होगा। ये कहकर वो पूरे स्कूल की सीसीटीवी फुटेज देखता है और हम यहाँ देखते हैं कि जो बच्चे हॉल के अलावा बाकी रूम में छुपे थे वो सब मारे जा चुके थे और हॉल में जो बच्चे हैं वो सब प्रेयर करने में बिजी हैं। लेकिन इनमें से एक लड़की अनजान है जो कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी और अमेंडा भी इसे पहचान नहीं पाती। तभी एकदम से कैमरे के आगे एक घोस्ट फेस आता है और कैमरा बंद हो जाता है, जिसका मतलब ये था कि जितने भी बच्चे उस हॉल में हैं वो सब खतरे में हैं। इसीलिए वो तीनों जल्दी से जल्दी उस हॉल में पहुंचते हैं तो उन्हें हॉल में सिवाय कुछ लाशों के और कुछ नहीं मिलता, मतलब वो बच्चे गायब थे। और वहीं नकीला करीना की बेंच के पास जाती है जहाँ उसे आंखें बंद करने पे एक झोपड़ी दिखती है और अयूब बताता है कि बच्चे गायब नहीं है बल्कि वो दूसरी दुनिया में है। हाँ दोस्तों, करीना उन्हें स्पिरिट वर्ल्ड में ले गई है। यहाँ सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि आखिर करीना ये सब कुछ कर कैसे रही है, क्योंकि उसकी मौत आज ही हुई है और वो ये सब इतना जल्दी नहीं कर सकती, यानी कोई तो और वजह है। उतने में इन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, इसीलिए वो वहाँ से बाहर आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पाशा की डेथ की वजह से एरियल काफी अपसेट था। वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे और पाशा ने कॉरिडोर से कूदकर अपनी जान दी थी। यहाँ वो उसके लिए काफी उदास था। वहीं वो एक वॉशरूम में छुपे थे जहाँ उन्हें एक और लड़की मिलती है और वो भी वहीं छुपी हुई थी। दोस्तों, यहाँ एक और चीज ध्यान देने वाली है कि जो भी बच्चे पजेस्ड हो रहे थे वो सब कुछ खुदकुशी कर रहे थे, साथ ही उन्हें मरने से पहले काफी गर्मी लगती है। अब नकीला, अयूब और अमेंडा ग्राउंड में पहुंचते हैं जहां उन्हें करीना जिंदा एक पूल पर लटकी हुई मिलती है। उसे देखकर अमेंडा उसे उतरने के लिए कहती है और वो उसे पहचान लेती है कि वो करीना है। हालांकि उसी ने थोड़ी देर पहले ये बताया था कि करीना ने खुदकुशी कर ली थी, लेकिन अब करीना जिंदा है। और दोस्तों, ये काफी कंफ्यूजिंग हो रहा है, पर आपको एंडिंग में सब कुछ समझ आ जाएगा। नकीला और अयूब करीना को उतारते हैं जिसे अमेंडा कन्फ्रंट करती है। उसे जिंदा देखकर अमेंडा काफी खुश थी, जैसे उसके कंधों पर से बोझ उतर गया हो। पर तभी करीना उस पर चिल्लाती है कि वो सारे बच्चे उसकी वजह से मरे हैं और तभी वो अजीब हरकतें करना शुरू कर देती है, जिसका मतलब कि ये करीना नहीं बल्कि कोई आत्मा है। पर यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि वहाँ सिर्फ करीना की ही आत्मा नहीं बल्कि उसके साथ एक और भी आत्मा थी जिसने करीना की स्पिरिट को कंट्रोल में कर रखा था और ये सब कुछ उस आत्मा का किया धरा था। यही नहीं, वो आत्मा अयूब को पहचानती थी और उससे पिछली बार का बदला लेने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। अंदर पहुँचने पे वो स्पिरिट नाला और उसके साथियों पर अटैक कर देती है, जिनमें से वो एक और लड़की की सोल को कंज्यूम कर लेती है। तभी वहाँ अयूब और बाकी सब पहुँचते हैं और फिर नकीला और उस स्पिरिट की फाइट होती है, जिसमें नकीला कमजोर पड़ रही थी और अयूब उसे बचाने के चक्कर में काफी घायल हो जाता है और वो स्पिरिट भी वहाँ से चली जाती है। अयूब के घायल होने पर वो लोग उसे क्लासरूम में लाते हैं जहाँ ये सब स्टार्ट हुआ था। अब अयूब यहाँ बाकी सभी को बताता है कि वो आत्मा उजंग पैगत की है। इसके बाद वो नकीला को समझाता है कि अब उसे अकेले ही उस स्पिरिट से लड़ना होगा, जिसमें उसे उस आत्मा को करीना की स्पिरिट से अलग करना होगा, जिससे वो आत्मा कमजोर पड़ जाएगी और वो उसे हरा पाएंगे। इसके लिए वो उसे अपना नाइफ भी देता है और वहीं अपना दम तोड़ देता है। जिसके बाद वो बच्चे अमेंडा से उजंग पैगत के बारे में पूछते हैं और यहाँ सारा राज खुलता है। दोस्तों, उजंग पैगत एक साइकोपैथ था जो अमेंडा के फादर के स्कूल से बच्चों को किडनैप करके उन्हें पावर्स के लिए एज अ बेट चढ़ाया करता था अपने ब्लैक मैजिक रिचुअल करने के लिए। ऐसे ही उसने एक बार बाकी बच्चों के साथ अमेंडा को भी अपनी फ्लूट की आवाज के थ्रू पजेस कर लिया था। दोस्तों, ये कुछ पाइपर जैसी स्टोरी है जिसे मैंने एक्सप्लेन किया है, जिसे आप आई बटन को प्रेस करके देख सकते हैं। जिसके बाद वो अमेंडा की बलि देने जा रहा था कि तभी अमेंडा के फादर के साथ बाकी गाँव वाले भी आ जाते हैं और उसे रोकते हैं और उन्हीं में से अयूब भी था और बाकी गाँव वाले गुस्से में आकर उजंग पैगत को जिंदा जला देते हैं। पर अब वो वापस अपना बदला लेने आया है
और उसने कुछ बच्चों को स्पिरिट वर्ल्ड में कैद करके रखा है, जिसके लिए नकीला को स्पिरिट वर्ल्ड में जाकर उन बच्चों को लाना होगा। अब नकीला करीना के बेंच के पास जाती है क्योंकि वहीं से स्पिरिट वर्ल्ड में जाने का पोर्टल है। इसमें उसे एक और इंसान की हेल्प की जरूरत है, जिसके लिए अमेंडा तैयार हो जाती है क्योंकि उसके हिसाब से उसी की वजह से ये सब हुआ था और अब अमेंडा इसकी भरपाई करना चाहती थी। जाते जाते नकीला उन तीनों को गॉड से प्रेयर करने के लिए बोल कर जाती है। साथ ही वो ये भी कहती है कि उन कैंडल्स के एक बार बुझने के बाद जब वो वापस जलें तो वो लोग उस बेंच को जला दें, जिससे वो स्पिरिट वापस इस दुनिया में ना जाए। अब नकीला अमेंडा को अपने साथ स्पिरिट वर्ल्ड में ले जाती है, जहां वो लोग उजंग पैगत के घर पहुंचते हैं। वो वहां उन बच्चों को बलि चढ़ाने की तैयारी कर रहा था कि तभी नकीला उसे आकर रुकती है और इनके बीच में लड़ाई होती है। उतने में अमेंडा उन बच्चों के पास जाती है, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता क्योंकि वो सभी पॉजेस्ड थे। इसलिए अमेंडा बाहर आती है और ये देखती है कि नकीला पर उजंग पैगत हावी हो रहा था, इसीलिए वो उस पर चाकू से हमला कर देती है और असल दुनिया में कैंडल्स बुझ के दोबारा जल जाती हैं और वो लोग उस डेस्क को जला देते हैं, जिससे उजंग पैगत का घर भी जलना शुरू हो जाता है। और बस अमेंडा मौका देखकर उजंग पैगत को लेकर आग में कूद जाती है। उजंग पैगत के मरने के बाद वो सारे बच्चे नकीला के साथ असल दुनिया में लौट आते हैं और वो लोग बाकी सभी के साथ स्कूल से बाहर आ जाते हैं क्योंकि अब वो स्कूल भी जल रहा था। लेकिन अमेंडा नहीं लौटती, जिसका मतलब यही था कि वो मर चुकी है। मूवी के एंड सीन में हम देखते हैं कि नकीला स्कूल से बाहर आकर वापस स्कूल की तरफ देखती है, जिसका चेहरा थोड़ा सा चेंज हो रहा था एक ईविल की तरह। और बस ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों मूवी तो एंड हो गई, लेकिन हमारी क्यूरियोसिटी नहीं। तो दोस्तों मूवी काफी सिंपल है। उजंग पैगत जो एक साइकोपैथ था, उसने अपना बदला पूरा करना चाहा और बिना कुछ सोचे समझे कई मासूम बच्चों को जान से मार दिया, जिनमें से कुछ बच्चे तो बच पाए, लेकिन वो इस दिन को अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। दोस्तों इस मूवी में एक चीज के बारे में और बताया गया है कि जब अमेंडा स्टार्टिंग में बच्चों को चीटिंग करते हुए इतना ज्यादा डांटती है और उन्हें पनिशमेंट देती है, जिसके डर से करीना ने सुसाइड कर लिया था, तो अमेंडा बस उन्हें स्किल्ड बनाना चाहती थी, ना कि उन्हें एक चीटर बनने देना चाहती थी। इसीलिए एंड में जब वो स्पिरिट वर्ल्ड में जाती है तो जाने से पहले वो ये बोलकर जाती है कि एग्जाम्स के मार्क्स उनका फ्यूचर नहीं चेंज कर सकते, उन्हें सिर्फ अपनी स्किल्स पर ध्यान देना है। तो दोस्तों आप अपनी पढ़ाई के साथ अपने स्किल्स पर भी ध्यान दें। हालांकि इस मूवी में किसी भी कैरेक्टर को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है। अब यहाँ हम अमेंडा की बात करें तो उसे चीटिंग से काफी नफरत थी और उसने बच्चों को प्रे करने के लिए बोला तब जबकि काफी लेट हो चुका था। हालांकि वो पहले पुलिस और एम्बुलेंस को बुला सकती थी जब करीना ने खुद को मार लिया था, लेकिन इन लोग ने ऐसा कुछ नहीं किया। हालांकि इस मूवी में हमें गार्ड के साथ साथ अयूब और नकीला का कैरेक्टर भी स्लो लगता है, जो कि काफी स्लो रिएक्ट करते हैं, क्योंकि मूवी के एक सीन में अयूब और नकीला करीना की स्पिरिट से मिलते हैं जब वो उनका वेलकम करती है, लेकिन ये लोग इस पे ध्यान नहीं देते और वहाँ से उसे जाने देते हैं। तो दोस्तों हो सकता है कि हमें इस मूवी का सेकंड पार्ट भी मिल जाए, जिसमें हमें इस मूवी की आगे की स्टोरी देखने को मिले। तो दोस्तों ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन द एम्प्टी चेयर फाइनल एग्जाम को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा।